हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर जुबैर खान। मेरे चैनल ग्रो ब्रो ग्रो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम एक बुक का रिव्यू करेंगे, उसका समरी देखेंगे जिसका नाम है सेवन स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस, रिटन बाय जिम रोन। जिम रोन एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर लेखक है और एक बहुत अच्छे स्पीकर है। मेरे बहुत फेवरेट है। आज उनके बुक का हम रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है अनलीश द पावर ऑफ गोल्स। अगर इंसान एन एमलेस लाइफ इज ऑलवेज अ मिजरेबल लाइफ, ऐसा कहा गया है। जिस किसी की जिंदगी में कोई एम नहीं है तो उसकी लाइफ कोई काम की नहीं है। तो वैसे ही जिमरोन के लाइफ में कोई गोल्स नहीं था और वो एक गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे और खेती बाड़ी उनके फैमिली का एक बिजनेस था। 25 साल की उम्र में शादी हो चुकी थी और वो बहुत परेशान थे। तब उनसे मुलाकात हुई एक उस टाइम के अच्छे बिजनेसमैन और मोटिवेटर शॉफ से। शॉफ से जब मुलाकात हुई तो जिमरोन बहुत ही उनसे इंप्रेस हो गए। एक दिन जब नाश्ता कर रहे थे, ब्रेकफास्ट ले रहे थे, तब शॉफ ने कहा जिमरोन से कि भाई जरा आपकी गोल्स की लिस्ट मुझे बताइए। तब जिमरोन ने कहा मेरे पास तो कोई गोल की लिस्ट नहीं है, आप मुझे पता नहीं। शॉफ उसमें कहते हैं कि हो सकता है आपके कहीं घर पर होगा, कहीं कार में होगा, गाड़ी में होगा, या कहीं इधर उधर आप रखे होंगे। तो वो कहता नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मेरे पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं है। तब शेफ कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आपका बैंक बैलेंस बहुत कम होगा, आपका करियर कुछ खास नहीं होगा। तब जिम रोन बहुत ही सरप्राइज हो गए और उसने कहा कि ये सब आपको कैसे पता है। उसने कहा क्योंकि आपके पास आपके जीवन में कोई गोल्स नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप जीवन में आगे बढ़ने वाले नहीं है या कुछ आप हासिल नहीं करेंगे। तब जिमरोन उनसे पूछते हैं अपने मेंटर से, अगर मेरे पास गोल्स की लिस्ट होती तो क्या मैं, मेरे जीवन अलग होता, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा होता। तब शॉफ कहते हैं बिल्कुल, ड्रास्टिकली आपका बहुत बहुत जीवन अलग होता है। सेकंड पॉइंट वो कहते हैं सीक नॉलेज। जैसा कहा गया नॉलेज इज पावर। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन बढ़ाना पड़ेगा। आजकल के युग में तो बहुत सारे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी है, बहुत सारे बुक्स है, मोटिवेशनल वीडियोस है, आप देख सकते हो, अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं, अपने टैलेंट बढ़ा सकते हैं। तो हमको नॉलेज सीख करना चाहिए, आपको नॉलेज गेन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अमीर बनना है तो आपको अमीर कैसे बने इसका नॉलेज होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं किसी स्किल में डेवलप करना है तो आपको स्किल में पढ़ना पड़ेगा। आप अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुधारना चाहते हैं तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आप तो मतलब आप जो चाहते हैं उसमें आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तब आप आगे जा करके उसमें कुछ बन सकते हैं। नेक्स्ट वेल नेक्स्ट हम देखेंगे लर्न हाउ टू चेंज। इसके अंदर लेखक डिस्कस करता है वैल्यू के बारे में अगर आपकी, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे सबके पास ही होते हैं, अमीर के पास भी होते हैं, गरीब के पास भी होते हैं। हम अपना 1 घंटा बढ़ा भी नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा क्यों है कि किसी को 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं और किसी को 1 घंटे के लाख रुपए मिलते हैं, 1 घंटे के करोड़ रुपए भी मिलते हैं। क्योंकि टाइम तो हम नहीं बढ़ा सकते लेकिन वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं उतना हमारा इनकम होगा। लेखक आगे कहते हैं सक्सेसफुल होने के पहले वो ब्लेम गेम खेलते थे, यानी अपने नाकामयाबी को वो हमेशा दूसरों को दोष देते थे। जैसा ये सब गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, ये सब ज़्यादा टैक्सेस की तरफ से हो रहा है, ये बढ़ती कीमतों की तरफ से हो रहा है, ये मेरे बहुत सारे नेगेटिव रिलेटिव्स की तरफ से हो रहा है। यानी दूसरों को ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग अदर्स, यानी खुद को देखने की बजाय वो दूसरों को ब्लेम करते थे। तो ये ब्लेम गेम से हमको बचना चाहिए अगर आपको कुछ ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहिए। ये बात इसमें उन्होंने बताना चाहा। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल योर फाइनेंसेस। मतलब जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, जैसे कहा जाता है। तो आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा। आप आपके इनकम के हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा, आपके इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। तो जितनी आप इनकम है उसमें से आपको सेविंग करना पड़ेगी और
30% सेविंग करनी पड़ेगी और 70% में आप अपना काम कर सकते हैं। और हमको ये थिंकिंग से बचना पड़ेगा कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। स्ट्रेटेजिफाई मास्टर टाइम। टाइम इज मनी, टाइम इज मोर देन मनी, जैसा कहा गया है। हमारे टाइम को हमको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास 24 घंटे होते हैं, उससे ज़्यादा का हमको टाइम नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। जो आपको हफ्ते में जो करना है वो यही हफ्ते में डिसाइड करना पड़ेगा अगले हफ्ते में हम क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप उसमें अपना टाइम को मैनेज में लेकर कहते हैं ड्रिफ्टर मेंटालिटी, यानी कि बस ऐसे ही नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच से जाएं और ये सोचे कि मैं ज़िंदगी भर हमेशा लेट रहा हूँ, मैं कभी टाइम पे नहीं आया हूँ। इसका मतलब ये है कि आप चेंज होना ही नहीं चाहते, आप टाइम पे पहुँचना ही नहीं चाहते। ये बात यहाँ पर जिम रोहन कहना चाहते हैं। और लेखक कहते हैं कि 9 to 5 जॉब करने वाले अपना जॉब तो करते हैं 9 to 5, लेकिन उसके बाद उनको वो कुछ भी नहीं करना चाहते। वो अपने टैलेंट बढ़ाना नहीं चाहते, अपनी स्किल्स बढ़ाना नहीं चाहते, और शाम में वो हमेशा कंफर्ट में रहना चाहते हैं, कोई एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ उनके पास प्रोग्राम नहीं होता है। इसमें लेखक ने एक एग्जाम्पल दिया है एक छोटी सी बच्ची का। एक छोटी सी बच्ची रहती है और वो अपनी माँ से कहते हैं, पिताजी मेरे साथ क्यों नहीं खेलते, डैडी मेरे साथ खेल या मेरे साथ टाइम नहीं बिताते। तब उसकी माँ कहते हैं, बेटा पिताजी तुमको बहुत प्यार करते हैं और आपको, वो बहुत बिजी हैं, ऑफिस का काम वो घर पे करते हैं। तब वो छोटी सी लड़की कहती है, जब ऑफिस का काम घर पे करते हैं तो इसका मतलब ये उनको स्लो लर्नर में क्यों नहीं डाला जाए। जैसा स्कूल में होता है कि कोई अगर बच्चा स्लो है तो उनको स्लो लर्नर में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जिम कहते हैं सराउंड योर सेल्फ विद विनर्स, यानी विन विन सिचुएशन होती है। अगर आप आपके ग्रुप में या जिसके साथ आप रहते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके जो भी लोग हैं जिससे आपका उठना बैठना है, वो लोग आपके साथ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, या विनर्स होना चाहिए, या जो अच्छे लोग हैं उनसे आप सीख सकते हैं। अगर आपकी संगत बुरी मिल गई और आपको समझो एक चीटर कोई मिल गया, उसके साथ आप रहने लगे, तो चांसेस ये भी है कि आप चीटर बन जाए। अगर कोई खराब काम करने वाला, गलत काम करने वाला के साथ आपकी संगत पड़ जाए तो आप भी उसमें गलत काम कर सकते हैं। तो अपनी संगत को पहचानिए। ये सोचना चाहिए कि जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, क्या वो मेरे गोल्स के, मेरे करियर में वो सपोर्ट करने वाले, क्या मेरे डायरेक्शन में वो सपोर्ट करने वाले हैं। अगर वो मेरे डायरेक्शन में, मेरे गोल्स में सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ऐसे ग्रुप में, ऐसे दोस्तों के साथ तुम्हें रहना चाहिए। तब आपको सक्सेस मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है। स्ट्रैटेजी 7, लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। इसके अंदर आप ज़िंदगी में जो काम नहीं किया, जिस जगह पे आप नहीं गए, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वहाँ नहीं गए, या फिर तो आपके फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, आपका कल्चर डेवलप कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स को घूमने ले जा सकते हैं, उनके ख्वाहिशात पूरे कर सकते हैं, अपने ख्वाहिशात पूरे कर सकते हैं, और आपके पास कामयाब रहेंगे, आपके पास पैसा रहेगा तो आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। इस तरीके से जिम रोहन ने अपने बुक में बताया। और आपको अगर आप डिटेल्स चाहिए तो इसमें आपको पूरी बुक पढ़नी चाहिए, तब आपको बहुत अच्छी बुक है। इसका आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए बहुत काम में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल याद रखिए।